आज ये समिट खत्म हो गया। सबका कल्याण और वन अर्थ वन फैमिली के संदेश के साथ दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका कल्याण का संदेश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री पीएम को सबने धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री मोदी की कुछ राष्ट्रीय अध्यक्षों से इस समिट के बाद द्विपक्षीय वार्ता भी आज हो रही है। 2024 में अगला G20 शिखर सम्मेलन अब ब्राजील में होगा। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को सौंपी अगले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। नवंबर के आखिर में G20 का वर्चुअल सेशन भी रखने का प्रस्ताव दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तय विषयों की समीक्षा हो सकती है इस वर्चुअल सेशन में, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लुई लूला डी सिल्वा भी साझा बयान में शामिल हुए। कई वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत है, ऐसा कहा ब्राजील के राष्ट्रपति ने। उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक भुखमरी खत्म करने की कोशिश को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कई क्षेत्रों में असमानता को दूर करना भी इस वक्त जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत उम्मीदें हैं G20 से और सम्मेलन का तीसरा सत्र वन फ्यूचर भी आज इसी समिट में खत्म हुआ। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में पौधारोपण भी किया गया। सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पौधे लगाए। G20 संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने राजघाट पर आज सुबह बापू को श्रद्धांजलि देकर दिन की शुरुआत की थी। और तमाम प्रतिक्रियाएं और रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे साथ अब हैं खालिद अलमाइना, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व एडिटर इन चीफ अरब न्यूज़ के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब वक्त निकालने के लिए। G20 समिट को लेकर वहां किस तरह का उत्साह रहा है, कैसे व्यू कर रहे हैं वहां आप लोग इस पूरे आयोजन को? So let me tell you that the पूरे G20 कॉन्फ्रेंस और इसकी इमिनेंट सक्सेस is very important for us. इंडिया के जो रेपुटेशन है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉन्फ्रेंस में जो काफ़ी मीटिंग्स हुई, जैसे आपने और तो लोगों ने कहा कि इट वाज अ यूक्रेन लेस मीटिंग, सो पॉलिटिक्स से ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी हैज बीन डिस्कस्ड। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर एक्टिव एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी लोगों से मिलना जाना वेरी इम्पोर्टेंट। अब एक चीज ये आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर इयर्स अमेरिका वाज अ डोमिनेंट पावर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट अमेरिकन डॉलर, आज का जो पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है, न्यू रीअलाइनमेंट्स नॉट अगेंस्ट ईच द इंटरेस्ट। सऊदी अरब के जो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस एंड ये ऑस्ट्रोपॉलिटिक्स जो विली ब्रांट ने किया था जर्मनी में 30 साल के पहले। तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। आप हमारे नेबर्स हैं, चाइना हमारा नेबर है, एशियन कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं। सो आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम एज दे से। सो आई थिंक इट इज बीइंग व्यूड विद सेटिस्फैक्शन। जी, और इधर ये भी चर्चा तेज है कि भारत दुनिया के लिए तैयार है और दुनिया भारत के लिए तैयार है। आप इस तरह के हेडलाइन अगर देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं हेडलाइन दूंगा, इंडिया वर्ल्ड रेडी, इंडिया हैज टू डू अ लॉट। आप जानते हैं मैं इंडिया का दोस्त हूँ, आई एम अ वेल विशर फॉर मेनी इयर्स। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया अपने इकोनॉमिक हाउस को ऑर्डर में रखें, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को हाई रखें। ये सब चीजें विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, attract politicians, it will attract those people who would like to do business with India. At the same time, India has to reach out, focus आपके trades Middle East के साथ, Gulf के साथ, other areas, and मैं खुश हूँ कि आप ये इस G20 में अफ्रीकन यूनियन मेंबर बनाया। अफ्रीका को जैसे आप जानते जमानों से they had ignored it. Africans are rising up. Colonialism is finally being receded in the background. तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रम्प कार्ड जो है, जिसने मोदी ने किया कि टू इनवाइट अफ्रीकन यूनियन एज द 21st मेंबर G20, ये बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और G20 के लिए। जी,
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान हुआ, जो एक बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है। आप लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं और इस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरब यूएई की क्या भूमिका रहने वाली है? आई थिंक इसमें इकोनॉमिक रोल है, पॉलिटिकल रोल है. देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज दैट कम अप. रिमेंबर, इसमें काफी पैसे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी देयर. तो ये लोग पहले क्या समझते थे, एंड आई बी वेरी फ्रैंक एंड आई सेड दिस, कि लोग समझते सऊदी अरेबिया इज एटीएम मशीन और अ बैंक और अ गैस स्टेशन. वो जमाना चलेगा. अब ये क्राउन प्रिंस आए हैं नए विजन से. आप ये जानते हैं कि इस मुल्क में जो 4 साल में जो चेंजेस हुए हैं, आई थिंक इन द लास्ट so many years I have not seen what has happened. So it is very important to understand that political maturity and other things have happened. So ये हम लोग साइड नहीं ले रहे हैं. This one I'll tell you. We will work for the betterment of all the people in the region. खालिद साहब, ये भी है कि इस कॉरिडोर से क्लीन एनर्जी के कारोबार बढ़ाने की बात हो रही है. ऐसे में जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पर मुहर भी लगी है, ग्लोबल बायोफ्यूल के अलायंस को सऊदी अरब कैसे देख रहा है? सऊदी अरब अभी तो रिएक्शन इज टू अर्ली, लेकिन ये कहना चाहिए आप क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सऊदी अरब has already gone ahead by 2050 total clean energy turning over from fossil fuel and all. Halaki we are among the top exporters of fossil fuel, but larger interest of the world is very important. Environment को सेव करना, other things to be done. आप यहाँ जानते हैं कि कार फैक्ट्री हो रही है इलेक्ट्रिक कार्स की, तो we understand and realize जो मोमेंटम जो हो रहा है, तो we are not afraid. जैसे मैंने आपको कहा कि 4 साल में जो प्रिपेयर्डनेस हुई है यहाँ हर चीज में, फ्रॉम सोसाइटी टू पॉलिटिक्स, एंड आई यू नो मी, मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ. इट्स अ प्लेस इन अ फॉर्म फॉर पॉजिटिव फ्यूचर. जी, एक आखिरी सवाल, क्या ऑयल प्रोड्यूसिंग जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, इस शिफ्ट के लिए बायोफ्यूल अलायंस के लिए तैयार है? एनर्जी मिक्स ही भविष्य के लिए एकमात्र रास्ता है इस वक्त? Yes, of course. I mean, यहाँ आप देखिए सोलर एनर्जी पर हो रही है, अदर एनर्जीज कमिंग. देयर आर एनर्जी सेविंग मोड्स जो डाल रहे हैं इन इंडस्ट्री, इन हाउसिंग, इन एल्सवेयर. दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर. सो आई डोंट थिंक सो वी आर अफ्रेड. और आप एक और चीज ये ख्याल होना चाहिए कि वी हैव नाउ शिफ्टिंग एंड डाइवर्सिफाइंग द इकोनॉमी. It was totally 100%. मेरे लाइफ टाइम में it was 150%. आस्ते 10 साल के पहले 86%, 50%. आजकल इतने प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस मुल्क में, इलेक्ट्रिसिटी के, आईटी के, कार्स, इंडस्ट्रीज, all are focusing less and less on energy, fossil energy. And इसके भी हम दूसरी चीजें कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स, प्लास्टिक. तो आपको आना चाहिए यहाँ और देखिए कि जो बज़ हो रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड. जमाना हम डरते थे कि ऑयल प्राइस डाउन हुआ तो सऊदी बजट वेंट डाउन, ऑयल प्राइस वेंट अप, सऊदी बजट वेंट अप. नाउ वी डोंट केयर. ऑफ कोर्स वी केयर अबाउट द ऑयल प्राइसेस, वी डोंट वांट इट टू गो टू 10, बट एट द सेम टाइम हमारे ऑल्टरनेटिव्स आर इंक्रीजिंग. वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोजेक्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट. यंग पीपल आर वर्किंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. Banking is a big system. Saudi bankers are now abroad. तो आप देखते हैं कि ये जो खौफ था और डर जो कि हमारे को कुछ हो जाएगा, something will happen, I think is receding very fast. जी, तो आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी क्लीन फ्यूल विकल्प के साथ तैयार है. बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए.